नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा खाद्य वितरण केंद्र हड़बड़ों का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य वितरण की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने किसान भाइयों से चर्चा कर खाद्य वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण है तथा निरंतर आपूर्ति भी जारी है। किसान भाई आवश्यकता अनुसार खाद प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि खाद वितरण के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत सभी SDM के नेतृत्व में जांच दलों का गठन किया गया है, जो खाद वितरण केंद्रों की कड़ी निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने समस्त खाद वितरण केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि खाद वितरण का कार्य व्यवस्थित ढंग से संपादित करें, किसानों को सभी जानकारियां समय से उपलब्ध कराएं तथा खाद का वितरण सहज ढंग से सुनिश्चित कराएं। यह ध्यान रखें कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। खाद वितरण में अनियमितता या कालाबाजारी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था है कि सरकारी समितियों से जो किसान फसल उत्पादन हेतु ऋण लेंगे उन्हें देय दिनांक तक ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा, अर्थात 0% पर फसल ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे किसान जो समितियों के सदस्य नहीं हैं और सदस्य रहते कालातीत बकायेदार होने के कारण खाद नगद ऋण लेने हेतु अपात्र हो गए हैं तथा शासन की 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना से वंचित हो रहे हैं, उनसे अपील है कि वह अपना कालातीत कर्ज अविलंब संबंधित समिति शाखा में जमा कराएं और नया ऋण KCC प्राप्त कर शासन की 0% ब्याज पर फसल ऋण की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उक्त लाभ से वंचित किसान संबंधित समिति व सहकारी बैंक शाखा से आवश्यक दस्तावेजी सहयोग देते हुए प्रक्रिया अनुरूप KCC प्राप्त करें। सीधी शहर के प्रताप गैस एजेंसी में आज आम उपभोक्ताओं को सुविधाजनक तरीके से 5 किलो गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 5 किलो का सिलेंडर कंपनी के राज्य प्रमुख विभास मंडल द्वारा लॉन्च किया गया। इस मौके पर कंपनी के अन्य अधिकारी, प्रताप गैस एजेंसी के संचालक भरत लाल सिंह, कई डीलर और प्रताप गैस एजेंसी का स्टाफ मौजूद रहा। 5 किलो के सिलेंडर की लॉन्चिंग के बाद कंपनी के राज्य प्रमुख विभास मंडल ने NTV न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि 5 किलो का यह सिलेंडर आम उपभोक्ताओं को परिचय पत्र के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकेगा। आगे उन्होंने बताया कि यह सिलेंडर इस्तेमाल करने में आसान है। जिन उपभोक्ताओं को कम मात्रा में गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती थी वह बाजार से डुप्लीकेट सिलेंडर से काम चलाते हैं, जिससे जान का जोखिम होता था। यह सिलेंडर सुरक्षा के सभी मापदंडों पर खरा है। नमस्कार, मैं विभास मंडल राज्य प्रमुख हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि ये सीटी एरिया में आके मैं एक 5 kg FTL का POS ओपन किया। ये 5 kg FTL मतलब फ्री ट्रेड LPG। आपका जैसे कि डोमेस्टिक सिलेंडर मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परिचय पत्र, आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता। ऐसा कई कर्मी हो जो बाहर घर के अपने नाम में कनेक्शन होगा, इधर आके कनेक्शन लेगा तो सिस्टम, हमारा सिस्टम वो मानता नहीं, अलाउ नहीं है। हो सकता घर में उसका सिलेंडर रहेगा, उसका परिवार वहाँ पे खाना पका रहा होगा, वो लोग आके यहाँ पे FTL सिलेंडर लेके अपना घर चला सकता है। इसके लिए एक परिचय पत्र ही काफ़ी है। परिचय पत्र लेके ये सिलेंडर हम उनको दे देंगे, ये पूरा सेल आउट करेंगे। ये हम डिपॉजिट लेके प्रॉपर्टी BPCL का रहेगा या डिस्ट्रीब्यूटर तो से ऐसे नहीं रहेगा, ये सिलेंडर ही हम कस्टमर को दे देते हैं। और ये जो FTL सिलेंडर ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, आप छोटा सिलेंडर कई जगह पे देखेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो उसका सेफ्टी का स्टैंडर्ड है बहुत पुअर है। आप इस सिलेंडर का वेट देखेंगे, उस सिलेंडर को वेट देखेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। इसका जो खाली सिलेंडर का वेट है और उनका खाली सिलेंडर का वेट करेंगे तो कम से कम आधा से भी कम है। इसका प्लेट का थिकनेस ये कहलाता है ये सिलेंडर कितना स्टेडी है, सेफ्टी है, BIS मान्यता के साथ है। तो हम पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का कंपनीज, हम उस तरीके से चीज़ बेच नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर का सुरक्षा भी हमारा मकसद है। तो यही मेन ये है। अभी यहाँ का लोग ले सकते हैं, हम आशा रखते हैं कि इसका बढ़त मिलेगा, लोग इसका इस्तेमाल करेगा। थैंक यू सर। लॉन्चिंग मौके पर कंपनी के सेल्स ऑफिसर ने भी सिलेंडर को लेकर NTV न्यूज़ को जरूरी जानकारी दी और कहा कि कंपनी ने इस सिलेंडर को उपभोक्ताओं की जरूरत और सहूलियतों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। नमस्कार, ये 5 किलो का जो फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर है वो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है जिनको सिलेंडर चाहिए है या आप कहीं पिकनिक के लिए जाते हो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। इसके साथ एक कुक टॉप भी आता है
जो कि आप कहीं पिकनिक में जा रहे हो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स लोगों को बीच में कहीं खाना पकाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और ये बहुत सेफ है। जो मार्केट में बाकी जो सिलेंडर मिल रहे हैं वो अनसेफ है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता हमारे 5 किलो सिलेंडर का उपयोग लें। धन्यवाद। थैंक यू। आने वाले 30 नवंबर को सीधी जिले के ग्राम भदौरा रेलवे फाटक के पास जनता द्वारा रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन का मकसद क्षेत्र की जनता को ट्रेन के स्टॉपेज की सुविधा उपलब्ध कराना है। रेल रोको आंदोलन से जुड़े आनंद सिंह ददुआ ने मीडिया को रेल रोको आंदोलन के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा रेल रोको आंदोलन सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों की जानकारी मीडिया को दी। देखिए, हमारे यहाँ जो कटनी चौपन रेल लाइन में शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन जो है सीधी जिला का सबसे नज़दीकी स्टेशन है और इसका लंबाई केवल 36 किलोमीटर है, सीधी से लगा है और PWD रोड से मेन लगा है और हम लोग का ज़मीन भी ले लिया गया और हम लोग बड़ी बड़ी ट्रेन निकलती हैं और हम लोगों को चढ़ने को नहीं मिल रहा है और जब कभी मड़वास जाना पड़ता है 200 रुपये ऑटो का किराया लगता है। भारी जनता को परेशानी है, इसलिए हम लोग इंटरसिटी स्टॉपेज और ओवर ब्रिज को लेकर इस बार चक्का जाम आंदोलन करने वाले हैं। रेल का चक्का रोकेंगे। रेल का चक्का रोकेंगे। क्या तारीख को है, कहाँ पर? 30 तारीख को 9 बजे रेलवे गेट के पास हम लोग चक्का जाम आंदोलन करेंगे। एक भी ट्रेन नहीं जाने देंगे। नहीं, वो केवल शक्ति कुंज एक्सप्रेस को रोकेंगे और ये शक्ति कुंज निकल जाएगी तो जो ट्रेन मिलेगी उसको रोकेंगे अपनी मांग पूरी करने के लिए। भदौरा रेलवे स्टेशन पे 30 नवंबर को सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में वैश्य महासम्मेलन महिला द्वारा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सीधी जिले में यह अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें महिलाएं क्रिकेट के मैदान में उतरेंगी और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। 30 नवंबर को होने वाले महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टूर्नामेंट को सफल बनाने की कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक के बाद वैश्य महासम्मेलन महिला अध्यक्ष श्रीमती जगदम्बा सोनी ने NTV न्यूज को आयोजित होने वाले महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रमों की जानकारी दी और सबसे इस महिला टूर्नामेंट में पहुंचकर महिलाओं का हौसला बढ़ाने की अपील की। पहले तो जय वैश्य, नमस्कार आपको। मैं जगदम्बा सोनी, वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई जिला अध्यक्ष सीधी। हमारे सीधी जिले में पहली बार वैश्य महासम्मेलन की तरफ से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट की व्यवस्था की गई है, जो कि 30 नवंबर छत्रसाल स्टेडियम में रखी गई है रविवार के दिन। तो मैं सीधी जिले की सभी महिलाओं से जो वैश्य समाज की हैं आग्रह करती हूँ कि आप सादर आमंत्रित हैं क्रिकेट में भाग लेने के लिए और दर्शनार्थी बनने के लिए। धन्यवाद। रिपोर्टर हिमांशु तेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस परिवार ने एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र को उनकी पदोन्नति पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पुलिस उप महानिरीक्षक हुमायूंरंज ने प्रकाश चंद्र को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी 1 से अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए बधाई दी और उन्हें पदोन्नति पद के बैच लगाकर सम्मानित किया। प्रकाश चंद्र का सेवा विवरण बहुत ही प्रभावशाली है। प्रकाश चंद्र ने अपने कैरियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, उधम सिंह नगर और देहरादून में पुलिस उपाधीक्षक पद शामिल है। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक पद पर भी काम किया है, जिसमें उधम सिंह नगर, खंडाधिकारी देहरादून, एसपी क्राइम ट्रैफिक हरिद्वार और देहरादून शामिल हैं। वर्तमान में प्रकाश चंद्र पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी के पद पर नियुक्त हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। दलितों से रोटी बेटी का व्यवहार करे धीरेन्द्र शास्त्री। मुस्लिम लीग ने कहा इन्हें भी मठ मंदिरों का पुजारी बनाए तभी यात्रा सार्थक। रतलाम में दरगाह ढहाई गई, मजार सुरक्षित। 4 लेन निर्माण के बीच आ रही थी कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद कार्रवाई। इंदौर में डंडे लेकर शराब दुकान पहुंची महिलाएं, दुकान नहीं हटने से नाराज थी, जमकर पत्थर बरसाए। और थाने में पति की शिकायत की तो हरसूद टीआई पीछे पड़ा, कहा मेरे साथ रहने लगो, घर से उठा ले जाने की धमकी दी, सस्पेंड हुआ। और अब से राष्ट्रीय हलचल। एकनाथ शिंदे बोले भाजपा का सीएम हमें मंजूर, पद की लालसा नहीं, जब मुख्यमंत्री था तब मोदी साथ खड़े रहे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार, अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना। संसद सत्र का दूसरा दिन, अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, राहुल बोले उन्हें जेल में
होना चाहिए सरकार बचा रही। और सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर समेत 5 की मौत। कार डिवाइजर से टकराई, फिर ट्रक ने रौंदा। लखनऊ में शादी से लौट रहे थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।